क्या मुख्तार की जान के पीछे उसका ही कोई अपना दुश्मन था? कहते हैं ब्रजेश सिंह कभी अपना बदला लेना नहीं भूलता। तो क्या ये उस बदले की पूरी कहानी है जिसका जिक्र मुख्तार का परिवार कर रहा है? क्या मुख्तार के पीछे योगी नहीं बल्कि कोई तीसरा था जो योगी के नाम पे अपना काम कर गया है? यूपी की जेलों में क्या चल रहा है, क्या कहते हैं अनुमान और क्या कहते हैं परिणाम, उस पर आए उसके पहले एक कहानी सुनाते हैं। यूपी में कुछ बड़ा हो रहा है और वो बड़ा सरकार में बैठे लोग नहीं बल्कि सरकार से डरे हुए लोग कर रहे हैं जिन्हें अपना बदला पूरा करना था। मुख्तार की चिट्ठी और घटना की तारीखें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि 2022 में जब माफिया ब्रजेश सिंह बाहर आया तभी से मुख्तार इस बात का डर सताने लगा। जज के सामने मुख्तार का कहना है कि मेरे खाने में कुछ मिलाया गया। परिवार का दावा है कि मुख्तार की मौत के बाद खड़े हुए सवाल क्या कहते हैं। मुख्तार के जाने के बाद उसका परिवार कहता है कि पिता की मौत के पीछे ब्रजेश सिंह कहां थे। तो क्या सच में ऐसा ब्रजेश कर सकता है? क्या है इसकी सच्चाई और कौन से ऐसे दावे हैं जो इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं? आज से 20 साल पहले ब्रजेश सिंह के बारे में पता चला कि वो मुख्तार के साथ हुई लड़ाई में मारा गया, लेकिन कुछ सालों बाद ब्रजेश अचानक वापस आ गया। ये खबर उस वक्त सनसनी की तरह फैल गई। कहते हैं मुख्तार अंसारी को उसी दिन डर हो गया, मुख्तार की नींद उड़ गई। मुख्तार भी जानता था कि पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह ही अकेला इंसान है जो उसके लिए खतरा बन सकता है। वक्त के साथ ब्रजेश जेल चला गया। मुख्तार पे मायावती का हाथ था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। तो सुनिए चौंका देने वाली सच्चाई। मुख्तार और उसका परिवार बार बार गाजीपुर में 23 साल पहले हुए बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड का जिक्र करता है। दावा ये किया जाता है कि उसरी चट्टी के चर्चित मामले में मुख्तार अंसारी की गवाही को रोकने के लिए जेल में उसके खिलाफ साजिश रची गई। उसरी चट्टी के चर्चित मामले में मुख्तार अंसारी के काफिले पर माफिया ब्रजेश और उसके साथी त्रिभुवन सिंह द्वारा जानलेवा हमला कराए जाने का आरोप था। इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी खुद वादी और गवाह दोनों था। मुख्तार अंसारी की गवाही पे ब्रजेश को उम्र कैद और फांसी की सजा हो सकती थी। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसरी चट्टी इलाके का चर्चित मामला तकरीबन 23 साल पुराना है। 15 जुलाई सन 2001 के वक्त यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे थे। मुख्तार अंसारी अपने समर्थकों का प्रचार करने के लिए रविवार की छुट्टी के दिन भी अपने गांव मोहम्मदाबाद से काफिले के साथ निकला। मुख्तार अंसारी उस वक्त मऊ जिले की सदर सीट से विधायक था। मोहम्मदाबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उसरी चट्टी गांव में कुछ लोग ट्रक पर छिपे हुए थे। मुख्तार का काफिला नजदीक आने पर ट्रक सवार लोगों ने अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुख्तार समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में माफिया ब्रजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह को नामजद कराते हुए कुल 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। इस केस में मुख्तार चश्मदीद गवाह था। इस घटना के बाद ब्रजेश लंबे समय तक फरार रहा। 5 लाख रुपए का इनाम घोषित होने के बाद 24 जनवरी साल 2008 को उसे ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया। उस वक्त मुख्तार के साथ मायावती का आशीर्वाद था और ब्रजेश के सिर पे कोई बड़ा हाथ नहीं था। उसी वक्त ब्रजेश को लगा कि उसे भी कोई नेता चाहिए। यहीं से जुड़ा है पूरा केस। साल 2019 में कोर्ट में आरोपियों पे चार्ज फ्रेम किया गया। इसमें ब्रजेश सिंह का नाम भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट को 1 साल में सुनवाई पूरा कर फैसला सुनाने का आदेश दिया था। 1 साल में सुनवाई पूरी नहीं होने की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त 2022 को ब्रजेश सिंह को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया। तब से मुख्तार को अपनी जान का डर सता रहा है। तब से मुख्तार खाने में कुछ मिला देने की बात कर रहा था। ये वही सबूत है जिसका दावा मुख्तार के भाई कर रहे हैं। अफजाल अंसारी का दावा है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, सरकार जब कहे दे देंगे। यानी अगर ऐसा है तो फिर यही कहा जाएगा ब्रजेश ने अपना बदला पूरा कर लिया। पर सत्य क्या है वो तो जांच से ही पता चलेगा। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत किसी से छिपी नहीं। दोनों के गैंग में कई बार टकराहट हो चुकी है। तमाम लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ब्रजेश इन दिनों जेल से बाहर है। कहते हैं कि सत्ता पक्ष के कई लोगों से उसकी बेहद नजदीकियां हैं। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी को ब्रजेश और उसके गुर्गों से लगातार डर सता रहा था।
उसरी चट्टी की घटना के जरिए सजा होने की आशंका माफिया को और डरा रही थी। अब सवाल कई हैं, पर असली कहानी क्या है ये तो यूपी पुलिस की रिपोर्ट ही बता सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।